लास्ट क्लास तक अपन ने जो भी पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके का? अगर आपको कोई डाउट है किसी भी एग्जाम्पल में तो बता सकते हैं, जो अपन ने एग्जाम्पल करे थे इससे पहले। 4 एग्जाम्पल अपन देख चुके थे, मैं चारों का एक बार क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो उसमें पूछें। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। किसी को है कोई डाउट इसके अंदर? बताओ। नेहा बोलिए। नो सर। कोई डाउट नहीं है चारों एग्जाम्पल्स के अंदर? यस सर। नेक्स्ट पे मूव करें फिर अपन। यस सर। ओके। अब जो आगे जो एग्जाम्पल्स आने वाले हैं इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो समिंग पॉइंट्स होते हैं, समिंग पॉइंट तो आपको पता लगी गया क्या चीज़ें होती हैं। मतलब अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट आ रहे हैं किसी साइड से और वो एक ही जगह पर आकर के ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या तो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं और उसको कंबाइन भी कर सकते हैं। सिमिलरली इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हमने अलग किया है। लाइक यहाँ पर हमारे पास B प्लस आ रहा था इस तरफ से, यहाँ पर R प्लस आ रहा था और यहाँ पर H माइनस आ रहा था जो कि फीडबैक के थ्रू था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए तो फीडबैक बनता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ये जो B और ये जो R है इसका मैं क्या करूं? तो मैंने क्या करा, इस समिंग पॉइंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। तो जो फर्स्ट पार्ट है अब वो इंडिविजुअल बन गया आपका ये वाला ब्लॉक। ये वाला जो ब्लॉक है इंडिविजुअली फीडबैक की फॉर्म में बना है, तो अब कोई टेंशन नहीं है मुझे, तो मैंने इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। सेकंड जो आपका B और R है ये क्या है, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट इन द सेंस कि अलग समिंग पॉइंट पे आ गया, तो मैं इसको अलग से यूज कर सकता हूँ। इसमें कोई डाउट किसी को कि आपके समिंग पॉइंट को आप टुकड़े कर सकते हो, तोड़ सकते हो, अलग अलग बना सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो? किसी को डाउट? सर ये पहले वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? इस वाले में देखो, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, लाइक मुझे इसको सॉल्व करना है अभी, ठीक है, फीडबैक को। तो जब मैं इस फीडबैक को सॉल्व करूंगा तो इनको क्या करूंगा, इनका मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सर एक बार फिर से बताइए। एक सेकंड, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन जो है ब्लिंक कर रही है, स्टेबल हो जाए एक बार ये। देखो इसके अंदर क्या था, ये फीडबैक था मेरा, मैं इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं फीडबैक को कब सॉल्व कर सकता हूँ, जब ये सिर्फ फीडबैक रहे मेरे पास। जब इसमें ये जो इनपुट आ रहे हैं, जैसे ये B इधर से आ रहा है, R इधर से आ रहा है, ये एक ही समिंग पॉइंट पे है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, समिंग पॉइंट को अलग अलग करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने कुछ नहीं करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस मैंने समिंग पॉइंट को अलग अलग कर दिया। इसमें मेरे आंसर में ना तो कोई फर्क आने वाला है, ना मेरे क्वेश्चन में कोई फर्क आने वाला है। मतलब यहाँ पर इसके आगे एक और समिंग पॉइंट लगा दिया, जिसमें ये H को तो मैंने यहाँ लगा दिया,
और ये दो एज इट इज रहेंगे। तो ये जो नेक्स्ट में आप देख रहे हो ये वाला यहाँ पर आ गया और ये वाला यहाँ पर आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों किया? ताकि हमारे को क्लियरिटी रहे माइंड में कि फीडबैक को सॉल्व कैसे करना है। आगे मूव करूं? यस सर। आगे चलूं मैं? सर इसको चेंज करने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ पर बी आ रहा था और आर आ रहा था, ठीक है, यहाँ से बी और आर, एक सेकेंड, यहाँ से मेरे पास बी था और आर था, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? बी और आर ऐड होगा किसके साथ? इस फीडबैक के साथ। तो मैंने इस फीडबैक को अलग कर लिया और इस बी और आर को यहाँ पर ऐड कर दिया। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल्स करे थे उसमें क्या था, यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा था उसको हम ऐड कर देते थे डायरेक्टली, तो यही मैंने किया। तो समिंग पॉइंट को आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक भी रख सकते हो। शर्त क्या है कि बीच में कोई भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे बीच में ब्लॉक है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक दिया हुआ है तो यहाँ कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो बस एक ही तो बात है। देखो इस समिंग पॉइंट को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो एक ही तो बात है कि ये वाली लाइन चाहिए यहाँ ऐड हो जाए। इसमें क्या फर्क पड़ा? अभी मैंने यहाँ पे इसलिए किया ताकि मेरे को माइंड में क्लियरिटी रहे कि मेरे को इसको फीडबैक को सॉल्व कैसे करना है। अब क्लियर है? यस सर। चलो तो आगे चलते हैं। ये जो रूल है ये हमारे को आगे आने वाले एग्जाम्पल्स के अंदर यूज करना है। लाइक अब जैसे ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या सॉल्व करना पसंद करेंगे? सबसे पहले आपको क्या लगता है? एक एक करके बताएं कि मैं इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर मैं ये सॉल्व करना चाहता हूँ। सर G1 H1 को कर सकते हैं। G1 H1 को कर सकते हैं, बिल्कुल। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में G1 H1 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इसका क्या करूंगा? इस वाले का क्या करूंगा? इस फीडबैक का। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस समिंग पॉइंट को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे वो स्प्लिटिंग रूल अभी हमने देखा, तो उसके थ्रू में क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और समिंग पॉइंट बना देता हूँ जिसमें इसको इधर ले जाता हूँ और इसको बाहर की तरफ ही रहने देता हूँ। आया समझ में कि मैंने ये स्प्लिटिंग रूल पढ़ा ही क्यों? समिंग पॉइंट को स्प्लिट करने के लिए मैंने क्यों पढ़ा? ताकि मेरे पास अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए तो मैं उसको पार्ट्स में तोड़ लूँ, पार्ट्स में तोड़ने के बाद मैं उसका क्या कर सकूँ? ईजी आंसर निकाल सकूँ, ईजी वे के अंदर। क्लियर है? यस सर। आगे चलूं? अब जैसा मैंने बताया स्प्लिटिंग रूल के थ्रू, अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको यही दिख रहा है कि मैंने इस दो समिंग पॉइंट को तीन समिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? G1 और H1 ये फीड फॉरवर्ड है या फीड बैक है? बैकवर्ड। फीड बैक है, क्योंकि आप एग्जैक्टली आप स्टार्ट कर रहे हो इसके इनपुट से, ठीक है, और आप क्या देख रहे हो, यहाँ से एक पॉइंट निकल करके वापस इनपुट पे ऐड हो रहा है। तो मतलब ये एक तरीके से फीडबैक एलिमेंट हो गया। और पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है? नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? G1 divided by 1 plus G1 H1। एग्जैक्टली 1 प्लस G1 H1। अब ये G1 क्या है? फॉरवर्ड पाथ का गेन है। H1 क्या है? आपका फीडबैक पाथ का गेन है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये मैंने जो ब्लॉक बनाया G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1, ये आपका फीडबैक हुआ। साथ में क्या लगा हुआ है? G2। कौन सा रूल लगेगा? कैस्केड वाला। कैस्केड वाला, रूल नंबर 1। एग्जैक्टली क्या होता है इसका मतलब? आप जो भी दो ब्लॉक कैस्केड में होते हैं उनको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर पहले G1 था तो G1 G2 1 प्लस G1 H1। अब क्या होना चाहिए? ये H2 कैसे लगा हुआ है? फीडबैक फॉर्म में लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। वही फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस G अपॉन 1 प्लस GH, ठीक है। इसी फॉर्मूला के थ्रू मैंने इसको सॉल्व किया, तो इसको सिंगल ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कोई डाउट? नो सर। नो सर। G3 वापस से कैस्केड में, मतलब रूल नंबर 1 वापस लगेगा। दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली। तो G1 G2 G3 नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जानी चाहिए। ये नेक्स्ट स्लाइड होगी। अब क्या लगना चाहिए? वापस से फीडबैक लगना चाहिए H3 के साथ। कौन सा है? नेगेटिव फीडबैक है। जैसे ही मैं G अपॉन 1 प्लस GH,
तो मेरे पास फाइनली आ जाता है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ, सी अपॉन आर, तो सामने यही तो दिख रहा है, सी अपॉन आर, यही आपका ट्रांसफर फंक्शन है, G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2 H2 प्लस G1 G2 G3 H3। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन पे वापस मूव कर रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 5। तो इसमें हमने ये पढ़ा था, जब भी दो समिंग पॉइंट पे ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं और फीडबैक वगैरह आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, समिंग पॉइंट को स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर एक नया समिंग पॉइंट इंट्रोड्यूस करा दिया 3rd नंबर का। सबसे पहले मैंने G1 H1 को फीडबैक फॉर्म में सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद वो एक ब्लॉक में कन्वर्ट हुआ। उस सिंगल ब्लॉक को G2 के साथ मैंने कैस्केड कनेक्शन रूल नंबर 1 लगा दिया। फिर ये एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। उस सिंगल ब्लॉक को मैंने H2 के साथ फीडबैक पाथ के थ्रू फीडबैक वाला फॉर्मूला लगा दिया, नेगेटिव फीडबैक वाला। फिर सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। फिर उस सिंगल ब्लॉक को मैंने G3 के साथ वापस कैस्केड कर दिया। फिर सिंगल ब्लॉक कन्वर्ट हो गया। फिर उस सिंगल ब्लॉक को मैंने H3 के साथ वापस से फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के अंदर, सॉरी नेगेटिव फीडबैक के अंदर मैंने इसे लगा दिया। और फाइनली मेरे पास एक सिंगल ब्लॉक आ गया जिसके अंदर पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ आ गया। तो कॉपी के अंदर नोट कर लिया है सबने ये क्वेश्चन? हो सर। अगर नहीं किया है तो नोट करें। फिर एग्जाम में भी ऐसे ब्लॉग बना के शो करना है या फिर डायरेक्ट करते जाए? नहीं भैया, पूरा ब्लॉग बना बना के शो करना। डायरेक्ट में तो आंसर ही फिर लिख दोगे तुम। सर हाँ जी, सर एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार दोबारा समझा दो ना। ओके। अच्छा, ये 5th में किसी को कोई डाउट है क्या, पहले ये बताओ, फिर नहीं तो आगे चलते हैं। नो सर। नहीं है सब सर, बस बताओ। एग्जाम्पल नंबर 5th। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाऊं एक बार, अगर ये 5th क्लियर है तो। यस सर। Yes, sir. ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। बताओ भाई, इसमें किसको क्या डाउट आया? सर ये यहाँ से तो आ गए, पर लास्ट में है ना जो उसका रूल नंबर 3 लगाया ना, वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई, ये फीडबैक कर दिया इसको अपन ने। ठीक है, ये बना यस दिया सर। सिंगल में। उसके बाद ये वाला चीज़ समझ में आ गई थी कि मैंने समिंग पॉइंट को हाँ। इंटरचेंज क्यों किया। यस सर। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि मेरे जो नीचे वाला फीडबैक लग रहा है ना, उसको मैं क्लियरिटी से लगा ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने 1 को 2, जो 1 2 पोजीशन दिए उसको 2 1 पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। अब मैं G1 और H1 के साथ फीडबैक लगा सकता हूँ, मैंने लगा दिया। यहाँ तक भी क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके। उसके बाद सिंगल सिंगल ब्लॉक के यस अंदर सर। कैस्केड, ये भी क्लियर होगा। यस सर। उसके बाद फीडबैक लगा दिया, बस खत्म। ये फीडबैक लगा सर दिया। इसके बाद वाला समझ में नहीं आया। मतलब इसको ऊपर हाँ वाली सर, ये लाइन को कैसे आया? नीचे से, अरे ये कैसे क्या है, ये लाइन ऊपर से जा रही थी, ये लाइन नीचे से जा रही है, एक ही तो बात है। अभी तक आपने सर उसमें फीडबैक को डिनोमिनेटर में G1 G2 ऐड हुआ है ना, वो कैसे हुआ? फीडबैक का फॉर्मूला क्या होता है, G/1 प्लस GH होता है। यस सर। तो यहाँ पर G की वैल्यू क्या है, यहाँ पे G की वैल्यू है ये पूरी बड़ी वाली G1 G2, और अपॉन में इस बड़े वाले को मैं एक बॉक्स से शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया G1 अपॉन 1 प्लस G1, मतलब G1 G2 और अपॉन में वही बड़ा वाला ब्लॉक, एंड प्लस H क्या है, ओ सॉरी इंटू H तो 1 ही है। यस सर। अब इस पूरे का एलसीएम लो, तो एलसीएम में ये वाला आ जाएगा नीचे वाला, मतलब अभी डिनोमिनेटर की बात चल रही है। ठीक है, ये अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर ये वाला पूरा ब्लॉक और प्लस क्या बचा, G1 G2। यस सर। ऊपर क्या आएगा, G1 G2। नीचे से ये दोनों कैंसिल आउट है, तो ये G1 G2 यही तो है जो आप पूछ रहे हो कैसे ऐड हुआ। आया समझ में? यस सर। व्हाट्सएप पे भी आपने पूछा तो मैंने यही तो बताया था कि G1 मतलब जो फीडबैक का फॉर्मूला होता है वो होता है 1G/1 प्लस GH, और H यहाँ पे 1 है। तो जब G और H को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू तो ऐड होगी ना उसमें एलसीएम में। हाँ सर, आ गया। आ गया, क्लियर है अब? यस सर। वॉइस इज थैंक नॉट यू सर। क्लियर मानसी सैनी। बाकी सबको वॉइस क्लियर है क्या? यस सर।
तो मानसी एक बार आप अपना डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो जूम को, मे बी प्रॉब्लम वहां से आ रही हो क्योंकि औरों को क्लियर है वॉइस। अब आ गया ना ये क्लियर? हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 5 समझ में आ गया सबको? सर एक सेकंड रुकिए सर, थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया। 5 पे, आप इसका डायग्राम 5 का मेन डायग्राम ये लीजिए, मेन डायग्राम। हो गया सर। हो गया? सर एक बार इसके जस्ट नेक्स्ट वाला स्लाइड। ये लीजिए। हो गया सर। एग्जाम्पल नंबर 6, अब इसमें ये बताओ कि ये G3, G4 और G5 के अंदर फीड फॉरवर्ड लगना चाहिए ना? सबको दिख गया G3, G4, G5 कहाँ लिखा हुआ है? यस सर। फीड फॉरवर्ड लगना चाहिए ना? यस सर। क्यों नहीं लगा पाया मैं? यस सर। टेक ऑफ पॉइंट को नहीं आगे लग क्यों सकता लेना ना। पड़ा मेरे को? सर वो G3 सर, के बाद वापस फीड वो हो गया ना बैकवर्ड वाला स्टेज। क्यों नहीं कर सका मैं ऐसा? तो G3 के बाद से एक एरो जो बैकवर्ड में आ रहा है, बिल्कुल, G3 के बाद जो एक एरो बैकवर्ड में आ रहा है, दैट मींस जो फीडबैक लग रहा है वो बीच में से निकल करके जा रहा है। और मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा ही नहीं कि अगर बीच में से कोई चीज जा रही हो तो उसको सॉल्व कर सकूं। तो मुझे अब इस कंडीशन पे इस टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले जाना पड़ेगा। तो हमने रूल्स पढ़े थे 5, 6, 7 एंड 8। उसमें था समिंग पॉइंट अगर आप पहले लेकर के जा रहे हैं या बाद में लेकर के जा रहे हैं। सिमिलरली टेक ऑफ पॉइंट आप पहले लेकर के जा रहे हैं या बाद में लेकर के जा रहे हैं। तो फटाफट रूल नंबर 8 नोट डाउन कर रखे होंगे आपने, निकाल के बताएं कि टेक ऑफ पॉइंट को जब आप बियॉन्ड द ब्लॉक लेकर के जा रहे हैं या आफ्टर द ब्लॉक लेकर के जा रहे हैं तो क्या होता है? गेन से मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है? मल्टीप्लाई सर। मल्टीप्लाई होता है। सर डिवाइड होगा सर। या मल्टीप्लाई होता है? नोट्स बनाए आप लोगों ने? सर हाँ अगर सर, टेक नोट्स ऑफ बनाए थे। बिफोर आगे जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई होता है ना सर? हम टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले जा रहे हैं, ठीक है। ये जो डिवाइड रेड, हुआ। हाँ जी, रेड एरो जो आपको दिख रहा है टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक ले जाने पे जो ब्लॉक है उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। मतलब ये ब्लॉक क्या था आपका? G3, G3 से ही तो आगे लेकर के जा रहे हो, तो क्या करोगे? 1/G3 कर दोगे, ठीक है। अब फाइनली आपका ये बन गया है फीड फॉरवर्ड के अंदर। फीड फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए? कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इन दोनों ब्लॉक्स को सॉल्व कर लेते हैं, G5 और 1/G3 को। कैस्केड के अंदर रूल नंबर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली एक और येलो मैंने दिखाया हुआ है, G2, G3 आ रहा है, वो भी कैस्केड में, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये G5/G3 हो जाएगा ना। अब ये यस सर। सिंगल ब्लॉक और ये भी सिंगल ब्लॉक, दोनों क्या है? पैरेलल में है, या फिर कह सकते हैं फीड फॉरवर्ड है। तो क्या हो जाएगा? जो भी समिंग पॉइंट में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्लस हैं, तो ये हो जाएगा G4 प्लस में G5/G3, G4 प्लस में G5/G3। यही बात थी, यस सर। ठीक है। और G2, G3 पहले ही अपन कैस्केड कर चुके हैं, उसके अपॉन में क्या जा रहा है? फीडबैक जा रहा है, कौन सा? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? G/1 प्लस GH, यही फॉर्मूला था। तो मतलब ये बन जाएगा G2, G3/1 प्लस G2, G3 इंटू H1, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, यस सर। अब ये तीनों वापस किस में हो गए? कैस्केड में। तो G मल्टीप्लाइड विद ये बड़ा वाला, मतलब मिड वाला, मल्टीप्लाइड विद थर्ड वाला, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के एक सिंगल ब्लॉक बना देंगे। ये सिंगल ब्लॉक मैंने बना दिया। कोई नहीं डाउट किसी को?
बहुत बढ़िया। और अब क्या हो जाएगा, फीडबैक लग जाएगा H2 के साथ, वही नेगेटिव फीडबैक, मतलब वही फॉर्मूला बन जाएगा G/1 + नेगेटिव। अब ये बड़ी सी वैल्यू है, इसको आप सॉल्व करेंगे बैठ के आराम से, इस तरीके से सॉल्यूशन आएगा कुछ। पहले G3 का एलसीएम ले लिया, फिर उसको कैंसिल आउट कर दिया, ये चीज़ें समझाने की जरूरत तो मेरे को है नहीं। यस सर। तो सब आप 11 12 जी सब सर। M1 M2 M3 एडवांस मैथमेटिक्स सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली ये पहले इसको सॉल्व कर दिया, फिर H2 के साथ ये फीडबैक लगा दिया, फाइनल आंसर ये आ गया आपका CAS/RS। क्वेश्चन पे वापस चल रहा हूँ, क्वेश्चन के मेन डायग्राम के ऊपर। ये था आपका मेन डायग्राम, आपके सामने ये था, आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे पहले आपने टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले लिया। जब भी टेक ऑफ पॉइंट को आगे लेते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग मैं गेन से डिवाइड कर देता हूँ, 1/G3 कर देता हूँ। और समिंग पॉइंट को आगे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई। हाँ, ये चारों में से कोई सा भी एक ध्यान रख लो, कोई सा भी, फिर चारों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है। अगर इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। ये फटाफट डायग्राम बना ले कॉपी के अंदर, एक बार अपने अकॉर्डिंग भी सोच लें कि हाँ सही है या गलत है, कोई डाउट आ रहा है तो पूछें, तो फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया सर? हो गया। यस सर। इनको इनको थोड़ी दिखाऊं, ये हो जाएगा ना एंड तक अब। यस सर। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। बताओ कैसे क्या कर सकते हैं। ये सही है क्या टेक ऑफ पॉइंट को पीछे ले जाने का? इसको पीछे ले जाएंगे। यस सर, सही है। है ना, पीछे ले जाएंगे तो फिर क्या कर देंगे, आपको पता है, अभी भी किया था, डिवाइड कर देंगे गेन से जिसके पीछे जा रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ से C से जो दो वैल्यूज निकल रही हैं, इसको आप अलग अलग लेकर के चल सकते हैं। एक इस वैल्यू को ऐसे ले सकते हैं, एक इस वैल्यू को ऐसे ले सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं लग रहा, ठीक है ना। अब ये बीच वाली चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। जैसे ही मैं इसे पीछे लेकर के गया तो 1/G4 करना ही था मैंने, क्योंकि G4 से ही तो पीछे ले जा रहा था। अब जो जो कैस्केड में पहले उसको सॉल्व कर दिया, तो G3 G4 कैस्केड था, मल्टीप्लाई कर दिया G2 और 1/G4, मतलब सॉरी H2 और 1/G4, तो ये हो जाएगा H2/G4, ठीक है। इसको कैस्केड बना दिया, H2/G4। इसको कैस्केड बना दिया। ऊपर सिंगल कैस्केड है, नीचे सिंगल कैस्केड है, लेकिन नीचे वाले को फिर मैं सिंगल ब्लॉक में बना सकता हूँ। कैसे बना दूंगा? फीडबैक से, मतलब G3 G4 और H3 के साथ फीडबैक लगा दूंगा। यही बात थी ना, फीडबैक लगा दिया। अब इसका जो सिंगल ब्लॉक आएगा G2 के साथ कैसे है, कैस्केड में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर दूं? कर दिया। उसके बाद ऊपर वाला कैसे है, फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे भाई। पॉजिटिव तो सिंबल में आएगा, मतलब फॉर्मूला में आएगा, ठीक है। तो G/1 + GH फॉर्मूला से इसको सॉल्व किया। G1 कैसे है, कैस्केड में मल्टीप्लाई कर कैस्केड। H1 कैसे है, फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक। एग्जैक्टली सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया, आंसर आने के बाद ट्रांसफर फंक्शन ये आ गया। इसी को अब मेरे हिसाब से इतने बड़े बड़े डायग्राम देख के डर नहीं लग रहा होगा,
इसको बना लें फटाफट नोट्स में। कोशिश करें कि खुद से इसको सॉल्व करें, है ना। स्लाइड्स तो भले ही मैं शेयर भी कर दूंगा, लेकिन कोशिश करें कि हम खुद से इसे पहले सॉल्व करें, और कोई डाउट आता है तब हम स्लाइड्स पे पहुंचे, और स्लाइड से भी क्लियर नहीं होता है तो फिर मेरे पे अप्रोच करें, फिर मैं उसको समझा दूंगा। बन गया? यस सर। चलिए। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 8 आप करना चाहते हैं इसको खुद से? स्लाइड्स में दिखाइए, कल पूछ लेंगे आप। हाँ जी। सर स्लाइड में दिखाना, अगली कल आंसर पूछ लेना सर, अभी तो टाइम लग जाएगा। हाँ, मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको घर से करने के लिए। जो अभी स्लाइड शेयर करूँगा ना व्हाट्सएप पे, उसमें इसके आंसर शेयर नहीं करूँगा, तो अभी भले ही चाहो तो कॉपी में भी बना लो। इसमें पहला हिंट तो लिखा ही हुआ है, करना क्या है। सर एक बार इससे पहले वाला भी दिखा दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, 1 सेकंड, पहले ये बनाने दो सबको। पहले ये बना लो, फिर उसके बाद दिखा देता हूँ। आप सबको अपने नाम के आगे अपने कॉलेज का नाम भी लिखना है नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। जैसे रचना गोस्वामी के आगे नहीं लिखा हुआ है, नेहा कंवर, मानसी, जितेंद्र मीना, ये सब अपने नाम के आगे कॉलेज का नाम भी लिख लिए करेंगे आगे से। सिमिलरली महेंद्र सिंह नेगी के आगे भी नहीं लिखा हुआ है। ये बना लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। ये वाली स्लाइड पे चल रहा हूँ, एग्जाम्पल 7। ये मेन स्लाइड है एग्जाम्पल 7 की। किसको नोट डाउन करना था कर लें।
सर ये एक बार आप फिर से बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा समझा दूं, ठीक है। हाँ इस क्वेश्चन को वापस समझा रहा हूँ, सब देख लेंगे एक बार दोबारा से, और जिनको अच्छे से समझ में आ गया था वो एग्जाम्पल 8 को सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो ये जो रेड डॉट दिख रहा है ना, इस रेड डॉट को अपन बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट, क्योंकि मैंने बताया था टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, किसी भी एक लाइन से निकल के अगर वहाँ से 2-3 लाइन जा रही है उसको अपन टेक ऑफ पॉइंट बोल देंगे। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को मेरे को क्या करना है, उठा करके पीछे लेकर के जाना है। यहाँ पर क्यों लेकर के जाना है, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर एक ये फीडबैक पाथ लग रहा है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता अगर ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पर रहा तो, क्योंकि ये बीच में आ रही है ना वैल्यू, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के मैं यहाँ कर दूंगा। तो अगर ये लाइन ऐसे ना हो करके कुछ इस तरीके से होती, मतलब ये होती नहीं, यहाँ पर ये लाइन यहाँ होती नहीं, ऐसे होती तो मैं आराम से इसको सॉल्व कर सकता था। पहले ये G3 और G3 G4 को कैस्केड में बनाता, फीडबैक सॉल्व करता, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ता जाता इस तरीके से। लेकिन अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस टेक ऑफ पॉइंट को बैकवर्ड ले जाना पड़ेगा, जो कि रूल नंबर 8 होता है। तो रूल नंबर 8 बोलता है अगर किसी भी ब्लॉक के आगे की तरफ अगर आप बियॉन्ड उसके ले जा रहे हो या आफ्टर द ब्लॉक लेकर के जा रहे हो टेक ऑफ पॉइंट को, तो क्या करोगे, जिस ब्लॉक से कुदा करके लेके गए, मतलब जिस ब्लॉक के ऊपर से आप लेकर के गए उस ब्लॉक से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे जो H2 दे रखा है उसको। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यही किया, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/G4 से। H2 को मैंने 1/G4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठा करके कहाँ लाया हूँ, यहाँ पर ले आया हूँ। तो ये G4 से आगे गया था, तो G4 से 1/G4 मैंने कर दिया। ये कैसे किया, ये रूल नंबर 8 बताता है आपको, ठीक है। अब ये दोनों चीजें कैस्केड में आ गई, मतलब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, H2 इंटू 1/G4, मतलब H2/G4 कर सकता हूँ। सिमिलरली ये कैस्केड में आ गई, इसको भी मैं G3 G4 बोल सकता हूँ। अब जब ये दो चीजें कैस्केड में हैं, तो मैं अब यहाँ देख रहा हूँ कि ये G3 G4 जो मुझे दिया हुआ है, ये जो मुझे G3 G4 दिया हुआ है सिंगल कैस्केड में बन गया, और नीचे H3 आ रहा है नेगेटिव फीडबैक में, तो मैं नेगेटिव फीडबैक वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया, नेगेटिव फीडबैक वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। G3 G4 के साथ H3 है फीडबैक में, फॉर्मूला लगेगा G3 G4 अपॉन 1 प्लस G3 G4 H3, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो होता है G/1 प्लस GH। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लगा, सिंगल ब्लॉक में बना दिया। सिंगल ब्लॉक में बनाने के बाद देखा कि G2 क्या है, G2 उसके साथ कैस्केड में है। कैस्केड में क्या होता है, रूल नंबर 1, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मतलब G2 G3 G4 अपॉन 1 प्लस G3 G4 H3 हो जाएगा। ये मैंने बना दिया। उसके बाद मैंने ऊपर देखा ये कैसे जा रहा है, H2/G4, ये फीडबैक फॉर्म में जा रहा है और नेगेटिव में, मतलब वही फॉर्मूला लग जाएगा G/1 प्लस GH वाला। तो उसके थ्रू मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास ये आ गया। सॉल्व आप आराम से कर करके देख लेना, कहीं पे कोई गलती हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद G1 के साथ ये कैसे है, G1 के साथ ये फिर कैस्केड में हो गया, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर आ जाएगा G1 G2 G3 G4, नीचे वाली चीज एज इट इज रह जाएगी। उसके बाद H1 कैसे है, नेगेटिव फीडबैक, मतलब अब ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये G है और H कौन है, H1 है, मतलब फॉर्मूला लगेगा G/1 प्लस GH वाला। फॉर्मूला लगा दिया, सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अगर सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है तो आउटपुट अपॉन इनपुट में डायरेक्टली यही लिख सकता हूँ कि G1 G2 G3 G4 अपॉन 1 प्लस जो भी ये वैल्यू है। तो फाइनल आपका ट्रांसफर फंक्शन ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए। हो गया क्लियर? जिनका Yes, sir. डिस्कनेक्ट हुआ था क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके। एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने आपको दिया है, घर से कर लेना आराम से, होमवर्क टाइप, ठीक है। जो अभी स्लाइड शेयर करूंगा उसके अंदर इसका आंसर नहीं होगा। और सिमिलरली ये एग्जाम्पल नंबर 9 भी नोट कर लो, ये भी घर से करना है, कल ये दोनों कर लेना आप। नहीं समझ में आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे पहले, फिर आगे चलेंगे। ये इसकी फर्स्ट स्लाइड है, क्या चीज? एग्जांपल नंबर 9 की फर्स्ट स्लाइड ये है। यही प्लस फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में वो पहला पहला दिखा देता हूँ ना कि क्या करना है। तो एक हिंट तो आपको मिला हुआ है, ये 3 ब्लॉक पैरेलल में है। यस सर।
सबने नोट डाउन कर लिया? सर एक सेकंड। हाँ बना लो बना लो। हो गया सर। हो गया? अब कल आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है? ट्रांसफर फंक्शन जो भी आता है वो मुझे बताना। और अभी जो आपके साथ शेयर होगी ये स्लाइड, उसके अंदर एग्जांपल 8 एंड 9 जो है अनसॉल्व रहेगा, पहले आप सॉल्व कर लेना, नहीं तो कल अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। और क्लास अब से इसी टाइम पे हुआ करेगी डेली, ठीक है? सारी क्लास फिक्स है आपकी, आज जो भी क्लास हो रही है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो रही है जो अब आगे चलने वाला है। तो मेरी क्लास अगर कितने बजे स्टार्ट हुई, 10:50 पे ना, 40 पे, तो 10:40 पे ही 50 पे। रहेगी। 50 पे। अच्छा 50 पे, हाँ तो ठीक है फिर, 50 पे स्टार्ट हुई है सर। ठीक है। हाँ 50 पे हुई है, 11:30 पे ख़त्म होगी ना। तो अब 1 मिनट से कम टाइम बचा है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमको इस टाइम में? इस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? टाइम टेबल आया होगा ना आपके पास? 6 हैं सर। 6 हैं? तो ये तो फिर 4 ही क्लास लगेगी क्या रोज हमारे? अभी 4 क्लासेस लग रही हैं क्या 5th सेम में? यस सर। हाँ अभी 4 क्लासेस लग रही हैं, राजकुमार सर की, मेरी, तपेन सर की और अतुल सोनी सर की, अभी 4 लग रही हैं। आगे देखते हैं फिर, है ना? बाकी तो चलिए मिलते हैं कल फिर सेम टाइम पे। ओके सर। ओके।